नंबर सवाल है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। पहले आपको हम समझा देते हैं, जो गोवा आज राज्य है भारत का हिस्सा, वो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा गया, पुर्तगाली जब छोड़ के गए तो वह भारत के कब्जे में आ गया। तो 1961 में भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है आपका, 500 से अधिक रजवाड़ों जिसे देसी रियासत भी कहते हैं, भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी जब देश आज़ाद हुआ अपना, तो 562 रियासतों में अपना देश बांटा हुआ था। तो उसको एकत्रित करके भारत में विलय किसने किया था, इसका मान उत्तरदायी कौन था। तो इसका उत्तरदायी था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 562 रियासतों को भारत में विलय करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दिया है फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है वह फ्रांस संविधान से लिया गया है। फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। वो राज्य कौन है। ऑप्शन दिए असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान के अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, वह राज्य वाला राज्य है असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है नगर पालिका से, पंचायती राज्य से, केंद्र तथा राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो जो संविधान के 12वीं अनुसूची है वह निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत यानी अपनाया गया था। ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। ऑप्शन दिया है जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। यानी जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था उस समय प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 10 नंबर सवाल दिया है, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। भारत के संविधान में कौन सी एक सूची में एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक
प्रावधान है। तो वह 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? तो जो भूमि सुधार है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का भाग जो 16 है वह कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बार बार पूछते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारा का। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वह न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तीलियों की कुल संख्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में सवाल बार बार पूछता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या है। ऑप्शन है ए 20, बी 24, सी 26, डी 30। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या है 24। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है आपका, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन दिया है मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो इनमें से जो हैदराबाद का जो निज़ाम था वह संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। वो चाहता था निज़ाम हैदराबाद का जो था शासक कि वो हैदराबाद अलग देश बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे हराकर हैदराबाद को अपने थी में ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 16 नंबर सवाल है आपका, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन दिया जो बी समान कार्य के लिए समान वेतन, यह मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो उत्तर प्रदेश से कटकर बना था वह हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। इसका 20 सही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर सवाल है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन दिया है 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो सिक्किम को भारत का एक हिस्सा बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो वह भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो एक स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पर तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान जो सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? वो ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है,
भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? ऑप्शन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमर्त्य सेन। तो भारत की जो राष्ट्रगान है जनम मना, उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है और पूछ सकता है। 25 नंबर सवाल है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जा सकती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।